कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद से सहारनपुर के एडीएम द्वारा अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक ने कांवड़ यात्रा के बाद बड़ी पंचायत का आयोजन करने का ऐलान किया है। इसके अलावा भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने भी निंदा की है और कहा है कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ सही व्यवहार करना चाहिए। हम आपको सुनाने जा रहे हैं पूरे प्रकरण में इकरा हसन ने क्या कहा, उसके बाद एडीएम संतोष बहादुर सिंह का क्या बयान सामने आया और आज हरेंद्र मलिक ने क्या कहा, राकेश टिकैत ने कैसे विरोध जताया। मैं और जो चेयरमैन हैं वो भी महिला हैं। हम लोग वहाँ पर चेयरमैन साहब की कोई समस्या थी उसको लेकर गए थे, जिसमें ये एडीएम ई जो हैं वो लगभग 2-3 घंटे से लंच का बताकर छुट्टी पर थे अपने घर पे। उनको बुलवाया गया, उन्हें शायद वो चीज़ अच्छी ना लगी हो और आते ही उन्होंने बड़े ही अभद्र व्यवहार में जो चेयरमैन साहिबा हैं उनकी परेशानी को सुन के कहा कि जाइए लिखित में दीजिए जाइए। तो उस बात से हमें आपत्ति हुई और मैंने फिर हस्तक्षेप किया, जिसके बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव, उनके टोन में कोई बदलाव नहीं आया। तो वहाँ से हम उठकर आए और हमने लिखित में उनके खिलाफ शिकायत दी कि ना तो सुनवाई है और जिस तरीके से उन्होंने आगे से व्यवहार किया, तो न सिर्फ जनप्रतिनिधि के खिलाफ बल्कि एक महिला होने के नाते भी बहुत ही आपत्तिजनक लगा। तो हमारी यही मांग है कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनको ट्रेनिंग दी जाए कि जनता से, जनता के जनप्रतिनिधियों से, महिलाओं से किस तरह का व्यवहार करना है। तो कम से कम उसकी ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए और इन पर ठोस कार्रवाई हो। मैम, इसकी शिकायत आपने उच्च स्तरीय की है एडीएम के खिलाफ? जी, लिखित रूप से हमने शासन में, प्रशासन में सभी को अवगत कराया है और यही उम्मीद है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, महिलाओं को 33% आरक्षण दे रही है, वो ज़रूर इन चीज़ों पे भी ध्यान दे कि किस तरीके से उनके अधिकारी बेलगाम होकर महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार, दुर्व्यवहार दिखा रहे हैं और उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं है और इनको इन पर कार्रवाई करे। आपको लगता है कि सरकार द्वारा एडीएम पर कार्रवाई होगी? विश्वास है आपको? हमारा दायित्व है कि हम इस बात को उन तक लिखित में संज्ञान दें, शिकायत करें, जो हम कर चुके हैं। आगे जो उन्हें करना है या नहीं करना है, इससे उनकी मंशा साफ हो जाएगी कि वो कितना महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं। जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ तो ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो 33% आरक्षण देकर हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं की सुनवाई होगी भी या नहीं? और उसकी शिकायत करते जिसने पेड्डा काट लिया, लिखत पढ़ने में वो पेड्डा होगा थोड़ा सा मोटा और सरकार कहेगी पुलिस प्रशासन को एक हल्ला मिल गया, कह लगा ये पेड़ तो जी 6 साल पुराना था, इनने इसका हिसाब नहीं दिया, एक मुकदमा और इन पर हो गया। पेड़ तो पॉपुलर, ये तो एक फसल थी, इसको फसल ही रहने दो। इसको ज्यादा से चंदन का पेड़ ना बनाओ, व्यापारीकरण ना करें इसका। नहीं, चंदन का पेड़ ना बनाओ, पॉपुलर का ही रहने दो, चंदन का ना बनाओ। और यूँ खैर का पेड़ बन गया, ये काट लिया पॉपुलर का है, तो आपस में कोई किसी का पेड़ कट जाएगा, वहाँ दर्ज हो जाएंगे, पुलिस उसका देख खड़ा होगी, भाई तेरा तो पेड़ इतने दर्ज हो रहे, इतने है नहीं, एक मुकदमा और किसान पे लगेगा। ज्यादा लिखत पढ़त में चलता नहीं। अध्यक्ष जी, कैराना की सांसद है इकरा हसन, उनके अधिकारियों के होलिए दिमाग खराब, सांसद को सांसद नहीं बांध रहे। ये जितने नए बच्चे राजनीति में आए हैं, ये देश की धरोहर है, वह लड़की है, हम उसको मनोबल बढ़ाना चाहिए। अधिकारी को उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से व्यवहार करा, वो कोई झूठ थोड़ा बोल रही है, उसके साथ में हुआ होगा, वो तो बहुत लिबरल है, उसके साथ में घटना हुई होगी। ये दुखदायी घटना है कि अधिकारियों को पार्टी बेसिस पर काम नहीं करना चाहिए। अधिकारी अधिकारी है और सांसद उनके वहां पर जा रहा तो उसका सम्मान करना चाहिए। साथ में महिला भी है, वो महिला है, लड़की है, उसको इतना ज्यादा वो नहीं, पढ़े लिखे है, उसको हमको मनोबल बढ़ाना चाहिए, ये नहीं कि उसका मनोबल डाउन करे। कावड़ पे क्या कुछ कावड़ तो ठीक चल रही, बढ़िया। हरिद्वार में वहाँ पे उनकी व्यवस्था नहीं है कुछ भी कावड़ियों की, अच्छा वहाँ पे बड़ी भीड़ भाड़ हो रही, पानी की व्यवस्था नहीं। आज भी एक हरियाणा से फोन आया था उनका, व्यवस्थाओं की कमी, वे कह रहे ट्रैक्टर लेकर हम यहाँ पे आ रहे और पानी की व्यवस्था नहीं, हमारे से वो पार्किंग 200 रुपया एक उससे लिया जा रहा और व्यवस्था कुछ नहीं है। तो व्यवस्था उनको देखना चाहिए वहाँ के प्रशासन को। जी।
ये जो गन्ना भुगतान के लिए बार बार कहा जा रहा है सरकार को, और आपकी बात का कोई असर नहीं हो रहा है, हाँ जी। तो कब तक चलता रहेगा ये मामला? भाई जब तक खेती बाड़ी रहेगी हम अपनी बात करते रहेंगे, अगर हार मान जाएंगे तो सब जमीन नहीं जाएगी। नहीं, इसका असर नहीं हो रहा कुछ इसके लिए? नहीं हो रहा सर। भाई जब बिना मांगे वोट मिल रही है तो सर कैसे होगा? हाँ, ये बात। भुगतान ना हो वोट वहीं जानी। जब उनको पता है मिलनी ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ तो वोट मिलेगी, तो भाई भुगतान की कहाँ जरूरत है रही भुगतान की? तो ऐसे ही चलता रहेगा ना, आंदोलन हो रहा है भुगतान का। हाँ वही तो, यही तो कहना उनका, लड़ाई कम मतलब संघर्ष कम करेगा भुगतान के। तो भाई संघर्ष तो आदमी जब सामने वाला उसे पता के लड़ाई कर लो, कुछ ही कर लो, मिलना नहीं होना कुछ है नहीं। वोट क्या जरूर कुछ वोट मिलेगी, कुछ बेईमान ना करेंगे। अच्छा। साथियों नमस्कार, अमर उजाला के लिए मुजफ्फरनगर से मैं मदन बालियान आपके साथ हूं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक जी। हम उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। सहारनपुर में एक प्रकरण हुआ है, इकरा हसन जी जो कनाडा की सांसद हैं, उनके साथ एडीएम, उनका आरोप है कि एडीएम ने दुर्व्यवहार किया है उनके साथ। तो मलिक साहब से हम बात करेंगे, आपका क्या कहना है? देखिए, जो आप बता रहे हो ये गलत हुआ है। एक तो इकरा जी को हम बचपन से जानते हैं, हमारे मित्र की बेटी है। इकरा बहुत वेल बिहेव्ड लड़की है, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है, वेल बिहेव्ड है, लड़की है, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है, एडीएम पढ़ा लिखा है, अफसर है, जिम्मेदार है। एक पढ़े लिखे और जिम्मेदार आदमी से इस तरह की अपेक्षाएं नहीं की जाती कि वो इस तरह का आचरण किसी के साथ करे, और वो भी मेंबर पार्लियामेंट के साथ करे, उस मेंबर पार्लियामेंट के साथ जो वेल बिहेव्ड हो। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और जिला प्रशासन से अपेक्षा करता हूँ, जिला अधिकारी से, कि वो निश्चित रूप से शासन को इसकी रिपोर्ट भेजें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और सत्ता पक्ष के लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि खुश ना हो इसमें कि वो सपा की सांसद है। वो सांसद तो कैराने की है, और लोकसभा जो हमारी है, सम्मानित सदन की एक सदस्य है। सभी सदस्य मिलकर के सदन बनता है। उसने उन्हीं का अपमान नहीं किया, सबका अपमान किया। और ये परंपरा शुरू होगी तो आज इकरा जी के साथ है, कल सत्ता पक्ष के साथ भी होगा, बस वो भी नहीं पाएंगे। मेरा तो बड़ा साफ मानना है, और जहाँ तक हमारा मामला है, हम सड़क से लेकर के संसद तक इस मामले में संघर्ष करेंगे। ये मुद्दा ऐसा नहीं है हो गया चलो छोड़ दो। इस कावड़ के बाद मेरा व्यक्तिगत मन है कि हम एक मीटिंग करेंगे, बड़ी मीटिंग मुजफ्फरनगर में, जिसमें अफसरों का व्यवहार, लूट खसोट और पुलिस का और जवानी लंगड़ी करने के मामला को लेकर के गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में, ऐसा मैं साथियों से विचार करूंगा और फिर अपनी पार्टी से अनुमति लूँगा। और इस मामले को लेकर के हम प्रदेश स्तर पर भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो वो भी लड़ेंगे। ये मुद्दा तो इकरा हसन जी का है। इससे पहले हमारे ज़िले में ही कैबिनेट मंत्री और एसडीएम सदर के साथ एक मामला हुआ है, वो आपकी जानकारी में, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, उस मामले में 2-3 बात सामने आई है। हमें बुरा लगा था जब उन्होंने एसडीएम साहब के बारे में ऐसी बात कही थी, माननीय मंत्री जी ने। मैं ये मानना है, मुजफ्फरनगर की परंपरा रही है, अगर किसी जनप्रतिनिधि का कोई मामला होता है तो सब एक हो जाते हैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर। हम आज भी माननीय मंत्री जी के साथ हैं, पर इसी बीच में कुछ लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा जी ये तो मामला दूसरा जी, एक कोई शकील रोता फिरे रथेड़ी का जी, उन्हीं के क्षेत्र का, मेरे क्षेत्र का, तो उन्होंने कहा जी मेरी ज़मीन पे कब्जा हो गया जी। और कोई दैडी का था जी। कई लोग थे जी इसके खिलाफ अनटचेबिलिटी एक्ट करवा दिया, इसके बाद खिलाफ करवा दिया, इसके खिलाफ करवा दिया, और बेस जमीनों का। तो वे एसडीएम के जो भक्त थे, हालांकि ये परंपरा भी गलत है, ये सरकारी सेवा नियमावली के प्रतिकूल है कि एसडीएम अपने पक्ष में डेपुटेशन भेजे जाति धर्म के आधार पर।
ये हमारी सेवा नियमावली में नहीं आता। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है नियुक्ति विभाग ने सेवा नियमावली, सेवा शर्तों के मुताबिक नहीं है, तो उससे भाई फिर मैं चुप हो गया। अब क्या करूं? मंत्री जी का विरोध तो मैं कर नहीं सकता कि वो जनप्रतिनिधि है। समर्थन वो शकील रो में आके कोई डैडी का रो है, कहीं है जमीन वाले 8-7 हैं। अब हम बताइए, इसलिए हम चुप। जी। तो एक विधानसभा चुनाव की भी तैयारी बहुत तेज़ी से शुरू हुई है जी, और समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। तो एक तो चुनाव की क्या तैयारी है, और दूसरे ये बड़ी चर्चा है कि आप अपने छोटे बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना? देखिए, पहले से ही शुरू करूं, समाजवादी पार्टी सदा संघर्ष और संगठन की पार्टी है। हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष जी हैं वो करनी में विश्वास रखते हैं, कथनी में नहीं रखते। संगठन हमारा बहुत मजबूत है, और ये सही है कि सब पूरे प्रदेश में बड़ी तैयारी है, और हमारा जिला भी अच्छी तैयारियों में है। और चूँकि हमें 27 में सरकार बनानी है, और मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, परंतु जिस तरह के कार्यगुजारी चल रही है उससे साफ साफ लगता है कि सरकार बदलेगी, और बदलेगी तो सपा की आवेगी, तभी इस प्रदेश का कल्याण होगा। जहाँ तक मेरे दूसरे बेटे को चुनाव लड़ाने की बात, चुनाव कौन कहाँ से लड़ेगा ये तो तय करेंगे आदरणीय अध्यक्ष जी। पर अगर व्यक्तिगत रूप से, चूँकि आपने मेरे बेटे का उल्लेख किया, तो उसका पिता होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि दोनों भाई चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कोई मन नहीं है जी। और पंकज जी का कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बुढ़ाना विधानसभा में इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, हमारे लिए 3-4 क्षेत्र हैं जी। श्यामली है, बुढ़ाना है, और हमारे लिए चरथावल भी मुफीद, सदर भी मुफीद है जी। और चरथावल में भी हमारे लिए सुरक्षित है। परंतु जहाँ तक पंकज के लड़ने की बात है, पंकज चुनाव चरथावल से लड़ेगा जी। पंकज को 5700 वोट का लीड मिला था जी। मुझे 13,700 का लीड, जी। 8,000 की लीड बढ़ी। जी। आज मैं एमपी हूँ। जी। ये प्रकरण 1 जुलाई को है। मैं वहाँ पे बाहर फील्ड में था, चूँकि मोबाइल मेरा संयोग से वो वाइब्रेशन पर लग गया था। मैं कहीं पर उसके पहले मीटिंग में था, तो वो मैंने देख नहीं पाया था। तो उसी समय 3 बजे के आसपास एडीएम फाइनेंस सलील पटेल हैं, इनके द्वारा मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके बताया गया कि माननीय सांसद यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो आप बात यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो मैं जैसे ही सुना, मैं तुरंत ही वहाँ से लौट आया। करीब 5 या 7 मिनट में मैं ऑफिस में आ गया, और मैंने फिर फ़ोन करके बुलाया भी कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, आप आ जाइए। फिर वो हमारे यहाँ आई। सबसे पहले आते ही उन्होंने नाराज़गी जताई कि आपने फ़ोन, तो मैंने बताया कि ये फ़ोन उस पर वाइब्रेशन को होने के कारण मैं देख नहीं पाया था, और जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं आ गया हूँ, इसीलिए मैं आ गया, और आपको जो भी बताना है बता दीजिए। तो उन्होंने छुटमलपुर नगर पंचायत छुटमलपुर को लेकर के शिकायत की। तो मेरे द्वारा कहा गया कि 2-3 दिन पहले ही मैं ईओ को भी बुलाया था, और ये नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, इनको से भी बातें हुई थी। और रही बात, अगर कोई शिकायत है तो आप उसकी लिखित में शिकायत दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लिखित में शिकायत नहीं देंगे आप। इसी पर हमने कहा कि देखिए, शासन के द्वारा सीधा ईओ नियुक्त किया गया है, और बिना लिखित शिकायत के जो व्यक्तिगत अगर बातें हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है, आप लिखित में शिकायत दे दीजिए। वार्ता सिर्फ इतनी ही हुई। मैं एक लोक सेवक हूं, और मुझे अपनी सीमा पता है कि एक माननीय सांसद को भला कोई कैसे कर सकता है कि आप जो उन्होंने शिकायत में कहा होगा कि गेट आउट शब्द का प्रयोग किया गया है, ये पूरी तरह से बिल्कुल ही निराधार है। और हम लोगों को हमेशा शासन से निर्देश रहता है कि सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाना चाहिए, उनके पत्रों का समय उत्तर दिया जाना चाहिए। उसका हम लोग मैं भी पूरी तरह से निर्वहन करता हूँ।